नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि ब्रिटिश ड्रामा भी शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सब कहते कहाँ पर हैं। ये सब जो लाइव वगैरह में आते हैं ये सब वहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करता हूँ जो लाइव के अंदर बताते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आर इंटरेस्टेड, वो लाइव में आते हैं और अपनी बातें बताते हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप लाइव में आइए और वहाँ बताइए। मैं देखता हूँ कई बार कमेंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, हम लोग नहीं रिप्लाई दे पाते। तो आप लोग लाइव में आकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। और हम यही मानते हैं कि जो भी लाइव में आता है वो सभी के सभी इंटरेस्टेड होते हैं, सीरियस होते हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो हम आपके लिए सीरियस हैं। तो बाकी आप इस किताब के लिए बात कर रहे थे, मैंने पोज इसलिए दिया ताकि मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। आजकल ज़्यादा हाइप होती है, मतलब इस तरह से वीडियो बनाओ या ऐसे करो तो ज़्यादा लोग सुनते हैं, जैसे आपको कितने में नॉलेज हो। एनीवे, तो ब्रिटिश ड्रामा के अंदर जैसे कि आपने वीडियो को देखा और सोचा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डूज और व्हाट नॉट टू डू, मतलब डूज और डोंट्स के अंदर ये क्या आफत है, इसका क्या मतलब है। तो चलो शुरू करते हैं। हाय, दिस इज केवी कर्ण एंड यू आर वाचिंग एमईजी कैंपस। और जैसा कि आपको पता, मैंने एमए इंग्लिश किया है यहाँ से, इग्नू से। एक साथी ने पूछा था कि आपने भी पास किया है, नहीं किया। हाँ भैया, बिना पास करे कैसे कर दूंगा। और इस चक्कर में मेरे पास मेरे जो साथी हैं, जो सब्सक्राइबर्स फैमिली बनी हुई है, वो लिमिटेड इग्नू की ही बनी हुई है। तो अब क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने का टाइम शायद आ गया, तो हम दूसरा चैनल भी साथ में ओनली लिटरेचर के लिए रखेंगे फ्यूचर में, शायद मे भी जल्दी। तो शुरुआत करते हैं, क्या आपको ब्रिटिश ड्रामा में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद ड्रामा में फेल हुआ हूँ 3 से 4 बार, ठीक है। मैं ब्रिटिश पोएट्री में नहीं फेल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तुर्रम था उस वक्त भी मेरे पास यूट्यूब वगैरह का इतना कोई सोर्स नहीं था। जो समझ में आया हमने किया और आगे हम उसको पढ़ के आगे बढ़े। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये नहीं करना कि आपको पास कोई भी क्वेश्चन आए लाइक ट्रेजेडी वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो पूरी की पूरी आप देखेंगे, अब आप कहोगे है तो ये एक डॉक्टर फॉस्टेस और पूरी किताब है इसमें, हम क्या पूरी किताब पढ़ेंगे। आपने क्या पूरी किताब पढ़ी थी। देखिए, प्रैक्टिकल पॉसिबल इसका आंसर है कि नहीं, पूरी किताब ना पढ़ सकते ना पढ़नी चाहिए, बस की नहीं है किसी की। तो फिर लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर ही नहीं करते, इसको ऐसे फेंक देते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। अच्छा, पेपर देने चले जाते हैं बिना पढ़े, तो पेपर में क्या लिख के आते हैं, तो आधे तो उल्टा सीधा लिख के आते हैं, फेल हो जाते हैं जल्दी, जैसे मैंने भी शुरुआत की। तो क्या मैं कुछ पढ़ के नहीं गया? हाँ, मैं पढ़ के गया। 1 घंटे पहले मैंने 2-4 समरी पढ़ ली, तो वहां पे मैं चला गया। तो गलती वही जो नहीं करनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन से पहले चलो मैं बताता हूँ, जो इसके जो आरटीसीज हैं, आरटीसीज को आपको करना जरूरी है। आप पेपर में सिर्फ इसकी स्टोरी पढ़ के चले गए, वहां पे जो राइट टू रेफरेंस आ गया, ठीक है, आरटीसीज आ गया, राइट टू कॉन्टेस्ट रेफरेंस का रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आ गया, और आप वहां पे भूल गए, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कहाँ से पूछा गया, इसका मतलब क्या है, आप वहां पे गड़बड़ कर गए। तो इसलिए आपको आरटीसीज, राइट टू कॉन्टेस्ट, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ये तो राइट टू याद रहता है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आपको करना ही करना है, प्रीवियस पेपर्स का जरूर करना है वो, ठीक है। अगर आपने कहानी लिखनी है तो वो तो एटलीस्ट लिख लो कि किसी ने लिखा है। नो आर्ट नो ड्रामा, कोई ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। पोएट्री से तो बहुत आसान है, पोएट्री तो बहुत टफ है देखा जाए तो। उसके बाद आपको ये हो गया कि आरटीसीज आप कर ली। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मान के चलो पहला ही है कि डॉक्टर फॉस्टेस ने ये लिखी है, डॉक्टर फॉस्टेस ने लिखी है, कह रहा हूँ आपका डॉक्टर फॉस्टेस लिखी है क्रिस्टोफर मार्लोज ने, ठीक है, क्योंकि आजकल पोएम में ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए एक दूसरे में घुस जाती चीज़ें। तो ठीक है, डॉक्टर जो फॉस्टेस है, जो ड्रामा है, जो प्ले है, अब प्ले और ड्रामा और नॉवल में क्या अंतर है सभी को पता है भाई। ड्रामा जो है वो प्ले है, वो होता है स्टेज पे होता है, नॉवल वगैरह पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर नॉवल को नॉवल क्यों कहते हैं, ड्रामा को ड्रामा क्या कहते हैं, ये एक अलग इशू हो सकता है। इसको समझने के लिए गूगल भी कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पेपर में आपसे पूछेगा नहीं, कोई कहानी इसमें टाइम खराब करने की जरूरत है भी नहीं। सबसे पहले बात इसी करते हैं, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रेजेडी क्या है, या क्या आप मानते हैं कि ये आयरनी है, या आप मान के चलो ये कुछ और है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप जनरली क्या कर देते हैं कि आपको क्वेश्चन को आप पढ़ते नहीं है और आपको पता है कि कुछ नहीं, आपको कहानी पता है जी, ठीक है, ये डॉक्टर फॉस्टेस ने ये करा, उसके इतने दोस्त थे, वो ये था, आपने लिखा चिपका दिया सारा। क्या आपसे पाया कहानी समरी, पूछा कुछ और है, आपने समरी बता दी। मैं कई बार कह चुका हूँ, पुरानी वीडियोस देख लीजिए जिसने नहीं देखी, कि जो स्टोरी है, समरी है, वो एक पार्ट है क्वेश्चन के आंसर का। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थीम कई बार मेंशन करते हैं, राइट द गुड थीम ओवर डॉक्टर फॉस्टेस एंड डिस्क्राइब एलोबरेट अकॉर्डिंग टू यू।
आप थीम सजेस्ट कीजिए, आप बताइए अपने आप। तो आपको सबसे पहले जो पूछा जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी शुरू कर देनी है ब्रीफ में। मतलब आपको पता है पेजेस कितने मिलते हैं, बहुत कम पेज मिलते हैं। आपने सारी कहानी एक पे लुटा दी तो बाकी पेपर में आप क्या करोगे? बाकी पेपर मतलब बाकी पेपर्स जो पेजेस हैं उसमें आप क्या करोगे? आपने बहुत तरीके से लिखना है कि आप थोड़ी समरी भी लिख दें, जो पूछा गया वो भी लिख दें, थोड़ी थीम भी लिख दें, थोड़ा क्रिटिकल लास्ट में जो आपका जो कंक्लूजन है वो भी लिख दें। जब कुछ पूछा जाता है तो आप कंक्लूजन भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा टीचर को बता पाएंगे कि मुझे नॉलेज है। अगर आप खाली समरी चिपका देंगे तो फायदा नहीं है। उसको लगेगा कि रात को उठ के पढ़ के आया होगा सबको, कि उन सबको पता है कि उनमें जाता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं जो रात को उठते हैं और सुबह चल देते हैं तो फेल कर देते हैं। वही इग्नू के अंदर वो जमाने चले गए जब पास किया जाता था। एक बात जो आप नहीं करते वो आप है स्ट्रक्चर नहीं बनाते, आप डिजाइन नहीं बनाते। ठीक है, जैसे डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर ही मेंशन है 7 सिंस का, सिन SIN, सिंस मतलब पाप का। तो आप पूरा का पूरा एक चार्ट बनाइए, पूरा का पूरा डायग्राम बनाइए कि भाई ये डॉक्टर फोस्टेज है, एक डायग्राम बनाइए कैरेक्टर्स के फोस्टेज है, ये इस तरह से हिरार्की पूरी बतानी चाहिए। एक तरीके डॉक्टर फोस्टेज 2 दोस्त, मिस्टर फेस बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो उसका आप पेज बढ़ेंगे, फिर जो टीचर है उसको शॉर्ट में पता चल जाएगा इसको नॉलेज है। उसके बाद आपको सीन्स बनाने, आप पेड़ बना दीजिए, उसमें बता दीजिए कि ये इस तरह से, मतलब आपको थोड़ा सा क्लेवर से चतुरता के साथ खेलना है। आपको थोड़ा सा क्लेवर होना हल्का सा, है ना। हार्ड वर्क तो आपने करना ही है, थोड़ा सा उनसे नंबर लेने की कोशिश करनी है कि मुझे आप नंबर दो। अदरवाइज वो कहेंगे जैसे सब लोग देर कर रहे हैं ऐसे ही आप कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अलग आप अंडरलाइन करेंगे। आपके पास जो कोट्स हैं इनकी, आपके पास कोट्स बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आप कोट्स उठाइए। कोट्स कहाँ से मिलेंगे एक तो आपको याद करनी है। अदर सपोज करो आपको क्वेश्चन जो कि आपको पता है डॉक्टर फोस्टेस का आना ही आना है, तो जो कोट एक RTC के अंदर आएगी कोट, तो वो कोट भी उठा सकते हैं आप, डॉक्टर फोस्टेस में चिपका दीजिए कि दिस इज कोट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग इन द डॉक्टर फोस्टेस द, मतलब इसने बोला, उसने बोला, इसके बारे में बोला। क्योंकि जब RTC होंगे तो उसमें आप डिस्क्राइब तो करोगे, तो उसके अंदर भी आप चिपका देना, आपका बढ़िया हो जाएगा। और आप राइटर के जो और वर्क को नहीं करते, राइटर का एक वर्क है, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो, उसका आपको लगता है बस ठीक है डॉक्टर फोस्टेस है, चलो जी चिपका दिया, चलो आगे बढ़ो। आप एटलीस्ट 3-4 वर्क जरूर कीजिए। देखिए सॉरी, नकल चलाना तो मुझे नहीं पता आप चला पाओगे नहीं चला पाओगे, पर मैं वो बताऊंगा जो एज ए टीचर बताता है। ठीक है, ट्रेजिडी अगर कोई पूछता है तो पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेजिडी क्या है। अब ट्रेजिडी तो आपको पता है जी, गुरुजी दुखी है। अरे भाई साहब दुख तो है, पर उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, सुनहरे खूबसूरत वर्ड्स में लिखना है, डिस्क्राइब करना है, ताकि टीचर आपको नंबर दें। अब आपने M में भर दिया तो पास तो होना ही है ना 6 नंबरों के साथ। अगर आपको नहीं आता तो फिर मत दीजिए पेपर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। रेनेसा के बारे में चिपका दीजिए भी, रेनेसा क्या है। ठीक है, और जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है, बताइए द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेजेडी, एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक चीज पूछी गई है, आप बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस है इन व्हाट वेज इन द इज द एलिजाबेथन ट्रेजेडी क्लोज टू अस इन द 20th सेंचुरी। जो एलिजाबेथन की जो ट्रेजेडी थी वो 20th सेंचुरी की जो ट्रेजेडी से कैसे मैच करती है या क्लोज है, किस तरह, इस तरह कोई क्वेश्चन है। अब आप उसमें डॉक्टर फोस्टर चिपका रहे हो, अरे वो डॉक्टर फोस्टर के बारे में पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है। आपको बस डॉक्टर फोस्टेस उसमें थोड़ा सा लगाना है और उसके रेफरेंस ले लेके आपको 20s में जाना है, 20s के बारे में आपको बताना है। अब इनको तो इसमें आपको 20s के बारे में थोड़ी ना किताब में दिया हुआ है, ये तो आपका बस वो ब्रेन चेक कर रहे हैं कि आपको ये आता है नहीं आता। ठीक है, उसके बाद मान के चलो कोई हीरो, मान के चलो इन्होंने बोल दिया द हीरोइक कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फोस्टेस। डॉक्टर फोस्टेस एक हीरोइक कैरेक्टर है, मतलब एक बहुत अच्छी चीज, इसमें डॉक्टर फोस्टेस हीरो की तरह निकल के आ रहा है। तो भाई आप इसमें कैसे करोगे, पूरी कहानी सुना दोगे तो इसमें से हीरो की तरह निकल के आ रहा है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कोर्ट से नाउ फॉर डॉक्टर फोस्टेस मस्ट दो नीड्स बी डैम एंड कॉन्सेंट दो। ठीक है, डिस्पेयर इन द गॉड, बहुत सारे ये जो RTCs यहाँ से उठाई जाती है, पेपर में आती है हैव नॉट आई मेड ब्लाइंड होवर सिंग टू मी ऑफ अलेक्जेंडर्स लव एंड द ओशंस डेथ एंड द हेथ नॉट ही द बुल्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ द थीव्स। ये सब आपके पास ये आपको मिलेंगी। स्वीट्स मिस्टरफिल्स दो प्लीज्ड मी whilst I am here on earth, let me be cloyed with all things that delight the heart of man. My favor and 20 years of the liberty. ये पेपर में भी आती है RTCs में, आप इसको चिपका भी सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1-2 लाइन भी लगा सकते हो जो आपको, अब आप खुद बताइए, आपने वीडियो देखी, आपको थोड़ा सा आपको फायदा हुआ, आपको लगा नहीं मुझे नॉलेज बढ़ी,
अब मैं जब चेक करूंगा, जब मुझे इतनी नॉलेज है, मान के चलो मुझे, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ पर मुझे एक लेवल की, बहुत बड़े लेवल पे पढ़ के मुझे नॉलेज हो रही है, तो जब मैं चेक करूँगा मैं देखूंगा नहीं आपको ये आता नहीं आता, तो फिर, और वो तो फेल करने के लिए बैठे हुए। एनोटेशंस जितनी भी आपको आनी चाहिए, एनोटेशंस आप उससे करिए। एनोटेशन वही होती है जो आर्टिस्ट होती है एनोटेशंस, ठीक है। इसमें उसके अंदर आर्टिस्ट बोलते हैं, इसको अंदर कोई एनोटेशंस बोलता है, कोई आर्टिस्ट बोलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। होमो फिगो वेदर शुड आई फ्लाई, होमो फ्यूज, या बहुत से बोलते हैं फ्यूगो वेदर शुड आई फ्लाई, ये आपको पता ही नहीं, आपके सर से ऐसे उड़ गया, ठीक है, तो फिर आप पेपर में कहाँ से करोगे? थोड़ा सा आप देख लीजिए ना, आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। इसमें लिखा ट्रेजिक आयरनी एंड डिलीमा इन डॉक्टर फॉस्टेस। बताओ डिलीमा क्या था डॉक्टर फॉस्टेस का? जब आप इसको डॉक्टर फॉस्टेस की समरी आपने नहीं करी, बिना समरी का तो आप समझ ही नहीं पाओगे, डिटेल तो आपको चाहिए। अब बताइए क्या दिक्कत है इस वाले किताब में, जो इग्नू है, मुझे नजर आता है इग्नू समरी नहीं देता। एक अच्छी समरी देनी चाहिए इग्नू को, अगर कोई राइटर मेरी बात सुन रहे हो, शुरू में एक अच्छी समरी देनी चाहिए जो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। जो आप समरी देते हो ना, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा कर देता है, और आप उसको ना थोड़ा लेवल उठा देते हो। आप ही मान के चलते हो बच्चा एमए में बीए इंग्लिश ऑनर्स करके आया होगा, अगर बीए इंग्लिश ऑनर्स करके ही आया तो फिर आप एलिजिबिलिटी बीए इंग्लिश ऑनर्स ही करो ना, खाली ग्रेजुएशन क्यों लिखते हो, जबकि आपको पता अलग स्ट्रीम के बच्चे भी हैं। थोड़ा समरी आप दे देंगे तो किताब तो फिर इग्नू की तो आपको पता है नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत अच्छी लिखी होती है, बहुत मेहनत करके आती है, फिर कोई इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। समरी नहीं देते, इसलिए हम जैसे बच्चे और जो आप जैसे बच्चे भटकते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एनोटेशंस आपने करनी है, ठीक है, और इनको चिपकाना है आपको आंसर लिखते हुए, हेडिंग्स वगैरह के फॉर्म में आपको ये करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको सारी समरी अगर आपने लिख दी तो आप फंस जाओगे बुरी तरह। आपको जो पूछा गया सबसे पहले आपको वो सब चीज़ें लिखनी है, फिर बीच के अंदर आपको समरी भी चिपकानी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर खाली समरी को लेके चल रहे हैं एग्जाम के टाइम में, तो समरी से चीज़ बात बनेगी नहीं। एनोटेशंस बहुत ज़रूरी है, जो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा वो वाला डॉक्टर फॉस्टेस वाली का। उसमें मैंने सारा बता रखा, थीम्स कौन कौन सी होनी चाहिए, थीम कौन सी होनी चाहिए, कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, पूरी डिटेल मैंने पूरी एक वीडियो दी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो इस बुक से समझ में आया होगा, इस वीडियो से बुक कह रहा हूँ, और बाकी हम इसकी डिटेल्स पढ़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट। जो इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टेस के अलावा जो है ड्रामा, उसकी डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर जब ये समरी ब्रीफ में हो जाएगी, फिर हम प्रीवियस पेपर्स उठा लेंगे, क्योंकि हम 3 फेज में काम को कर रहे हैं, पहला ब्रीफ में, फिर प्रीवियस पेपर्स, फिर ज़्यादा चीज़ अगर टाइम बचा तो और चीज़ें हम और डिटेल भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने कहा मेरे दूसरे चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, केवी म्यूजिक कैंपस, आई रिपीट केवी म्यूजिक कैंपस, जिसमें म्यूजिक की चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा एक जो चैनल, अगर आपको अपनी इंग्लिश बेटर करनी है तो दूसरा चैनल मेरा है केवी इंग्लिश कैंपस, वो भी हम शुरू करने वाले हैं, शुरू कर दिए 2 वीडियो के साथ, और बस आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिलता रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जस्ट बी विद अस, हम आपसे और आप हमसे दोनों एक दूसरे के साथ मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।